मैं लोनली मरूंगा। और मैंने वहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की, जैसे आप मान लो कोरियंस हैं, उनको ब्रांड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वही हवाबाजी जो तुमने बताया, शो ऑफ। हाँ एग्जैक्टली। जैसे किसी ने गुची पहना तो उसे ज्यादा भाव देंगे। उधर है, उधर मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम टेफी है, तो वो कहाँ से है? वो वहीं से है? नहीं, वो पोलैंड से है, तो वो वहाँ जाती सिंगल टेफी सिंगल है, हाँ। नहीं, उसकी शादी हो रखी है बट वो कोरिया में रह रही है। पढ़ रही है वो भी। हाँ मतलब आप एज अ बोल सकते हो, एज एन इन्फ्लुएंसर वहाँ पे है वो, एज अ मॉडल वहाँ पे है कोरिया में। कोई सिंगल भी है? रेडी टू मिंगल भी ऐसा दीपक बात पूछ हो रहा है। सकती है क्या वहाँ? मैं जो पूछ रहा हूँ मेरे भाई से मन में बात हो जाती है। इसकी जगह मैं पूछ लेती हूँ। हाँ क्या, हाँ फिर टेफी एक स्टोर में जाती है, तो उसके पास एक बैग था, उधर लोगों को ब्रांड्स का इतना ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पे किसी जो वहाँ पे वर्कर थी, उन्होंने बैग पकड़ा और बोला अरे बैग बड़ा सुंदर है ये वो, सो तो किसका है? वो सुनना चाहती थी कि वो कोई ब्रांड का नाम लेगी, तो बट उसने बोला कि अरे ये बस मुझे नहीं पता है, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया। तो उसने जितना एक्साइटमेंट के साथ लिया था ना, उसने वैसे ऐसे रख दिया वापस। अच्छा। तो उसने बताया कि यहाँ पे लोगों को है, मतलब ऐसे ब्रांड्स होने चाहिए, तुमने ब्रांडेड कपड़े पहने, उधर बहुत मैटर करता है लोग। उसे लगा है कोई महंगा ब्रांड बोलेगी। हाँ यार ये तो फिर कोई अच्छी आदत नहीं हुई, तो और बुरी आदत। बैग निकला सदर बाजार का। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सबका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रांडेड पहनना, और वहाँ पे आप जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा हर कोई मॉडलिंग कर रहा है, अच्छा हर ऐसे कोई कैसे? इतना सुंदर यार दिखता है सबकी उधर। शक्लें सेम सी तो है, वैसे ये चीज तो है। वो लोग हमें ऐसा बोलते हैं, जैसे हम उन्हें बोलते हैं ना कि अरे इन सबकी शक्लें सेम है, वो लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि हम सबकी शक्लें सेम है। अच्छा, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये तो हो कोई गया। लॉजिक ही ना हुआ। नहीं, क्योंकि हमारी आंखें बड़ी है ना उनके लिए। यार ये तो उल्टा चोर यार कोतवाल अब को हम डांटे। तीन को कोई सेम शक्ल का बता दे, कैसे बता नहीं, दे? मेरी एक फ्रेंड है, उसको वरुण धवन, उसके साथ कौन था? सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक और और हीरो। आलिया भट्ट नहीं, सेम नहीं, लगे। नहीं, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणबीर कपूर, सेम लगे। तीनों सेम लगते हैं। अच्छा, तीनों सेम, वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इनकी आंखें छोटी हैं तो सब सेम लगते हैं, उनके हिसाब से हम सबकी आंखें बड़ी हैं, हम सेम लगते हैं। वैसे जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि आप बीटीएस के कॉन्सर्ट में गए थे और एक अलग एक्सपीरियंस रहा था, थोड़ी और बातें करना चाहता हूँ बीटीएस के बारे में। अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? आपने कोई और नया कॉन्सर्ट वहाँ पे अटेंड किया, कुछ बताओ उनके बारे में। बेसिकली बीटीएस अब आएगा 2025 में। ऐसा क्यों? बीटीएस गया है आर्मी ट्रेनिंग के लिए। कोरिया में ऐसा होता है कि हर लड़के को 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बेसिकली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का अभी भी वो नहीं हुआ है, सुलह नहीं हुई है। और देखने को दोनों देश अपना अपना काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन कल को अगर कुछ हो जाए उससे पहले ही साउथ कोरियंस जितने भी हैं वो इस मामले में, जितने भी लड़के हैं वहाँ पे, उनको ट्रेन करना चाहते हैं। कल को ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो उनकी जो पूरी कंट्री है वो एज एन आर्मी खड़ी हो, तो इसलिए ये सबको 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होती है आर्मी की, ये लेना ज़रूरी है। ओके। और लड़कियों के लिए भी? नहीं, लड़कों के लिए सिर्फ। अब आप पहले ले लो, कॉलेज करते ही ले लो, या बाद में लो थोड़ा, लेकिन एक एज होती है। लेकिन बीटीएस के उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया था, तो अभी बीटीएस ट्रेनिंग में गया है, अब पूरा का पूरा चले गए, मतलब ये लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद 2025 में होगा अब इनका जो कॉन्सर्ट होगा। अच्छा 2025 में जब ये साथ में आएंगे। वैसे ऐसा कहा जाता है कि बीटीएस के बारे में कोई कुछ नेगेटिव बोल देता है तो उसको बहुत हेट मिल जाती है, और सोशल मीडिया पे भी, इवन हर जगह ऐसा, मतलब रियल लाइफ में भी लोग करते हैं, जैसे हमने सुना है। तो जब तुम पॉपुलर होते हो, पब्लिक फिगर होते हो, लेकिन तुम्हारे लवर्स के साथ हेटर्स भी होते ही हैं। तो तुमने कोई ऐसा कुछ देखा वहाँ पे कोई हेट कर रहा हो, फिर उसके बाद कुछ तगड़ा कुछ गलत हो गया वहाँ पे, उसके फैंस ने कुछ कर दिया हो? इंटरनेट पे होता है। यहाँ एक सीन हुआ था, कई लोग, मैंने बताया था ना कि क्रेजी फैंस होते हैं, कई लोग बहुत प्यार करते हैं और कई लोग बहुत प्यार में आगे बढ़ जाते हैं ना। तो एक वीडियो, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, एक लड़की की एक पिक्चर वायरल हुई थी। बेसिकली जिस शायद प्लेन में जिमिन है उनमें बीटीएस में वो था, उसने वो वहाँ का टॉयलेट यूज़ किया था उस प्लेन का। तो वहाँ पे एक लड़की ने फ़ोटो डाली थी उस टॉयलेट के साथ, ये मैंने पढ़ा था ट्विटर में। उसने फ़ोटो डाली थी जिस सीट पे वो बैठा था उसके साथ। वो भी था टॉयलेट में? नहीं, लाइक लिटरली उसकी जीभ बाहर थी, उसको ऐसे करते हुए शी वाज लाइक शी क्लिक द पिक्चर एंड उसने अपलोड की थी वो पिक्चर। तो वो तो प्राइवेट जेट में उड़ते होंगे, वो कहाँ पहुँच गई वहाँ पे? अरे पता नहीं क्या था ये, कुछ मैंने पढ़ा था, ऐसे किस्से आते हैं। कई लोग पागल हो जाते हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही उनकी दीवानगी ऐसे बढ़ जाती है कि ऐसे सीन्स हो जाते हैं उनके साथ। तो मतलब दीवाने ज्यादा हैं, हेटर जो है कह रहा है वो नहीं। हेटर्स पता है कौन? इंडिया के लड़के तो बीटीएस से इसलिए हेट करते हैं, आप लोग को पता होगा, क्योंकि इंडियन लड़कियां बीटीएस की तरफ BTS की फैन। हम तो नहीं और करते इंडियन उन्हें। लड़के सोचते हैं कि इनमें ऐसा क्या है। थोड़ा तो करते हो। हम तो BTS हमें को तो पसंद respect है वो। करते हैं।
यार जो लोग इतने क्राउड भर रहा है, लोगों को खुश कर रहा है, हम आर्टिस्ट है ना यार, हम तो समझते हैं कि वो आर्ट सर्व कर रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पसंद करने की वजह नहीं होती है, ठीक है। वो लोग ऐसे ही, उनको पसंद आता है उनका गाना, उनको वो अच्छे दिखते हैं इसलिए वो पसंद कर रहे हैं। और उसमें एक और चीज़ हो जाती है कि अगर वो लोग कहीं परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इंडियन लड़कों को ऐसी प्रॉब्लम होने लग गई आजकल कि हमारी लड़कियां वहाँ जा रही है, इसलिए उनका हेट BTS के लिए है। पता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो कुछ इस केस में लड़कियां पागल हुई ना थोड़ी, वो कुछ ज्यादा ही कर देती। अरे पता है क्या, ऐसा कुछ नहीं हर है। कोई नहीं होता है हेट देने वाले। उनको पता है कौन है, जिनको ये लगता है कि हेट देने वाले, आपको भी हेट देने वाले होंगे ना, वो वेले लोग होते हैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो तो ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मान ले, नो ऑफेंस टू BTS फैंस, बट ऐसा है कि अगर कोई, जैसे तुम उसका म्यूजिक पसंद करते हो, तुम उन्हें लाइक करते हो, फॉलो कर रहे हो, तो कुछ लोग एम ही तुम कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, चलो, मतलब ये देखा देखी में भेड़ चाल, ये चीज थोड़ा सा है। अदरवाइज हाँ वो बढ़िया कर रहे हैं। तू ये लड़कियों में कह रहा है हाँ, कि मुझे ऐसा गर्ल्स ऐसा करती है, मुझे ऐसा लगता है। मत बोल ऐसा। भाई देखा देखी तो गलत है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि लड़के तुम्हें भी पसंद करते हैं मत। ऐसा, लड़के भी करते हैं। आप सलमान खान के फैंस होंगे, नहीं मैं सलमान खान नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी बोलती हूँ पॉडकास्ट में आके। मैंने सलमान खान के बारे में बोला था पिछली बार कि सलमान खान को नहीं जानते हैं कोरिया में लोग, नहीं जानते, नॉर्मल सी बात है, नहीं जानते, कोरिया में नहीं जानते। उसके ऊपर इतनी वीडियोस, यार सलमान खान को बताओ कोरिया में नहीं जानते। मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कि आप कैसे वो बोल तो सकते। चलो हो जाता है। अब कोरियन एक्टर्स होंगे, उनको यहाँ पे नहीं जानते, हाँ एग्जैक्टली, बड़ी बात थोड़ी है। वही वैसा ही सीन है पर वो भाई हैं, वो ज्यादा फेमस तो है यार इंडिया में। वहां पे फेमस है तो आमिर खान। हाँ ये तुमने पहले बताया था। हाँ आमिर खान फेमस है उधर, क्योंकि वो 3 इडियट्स की वजह से। 3 इडियट्स वहाँ पे हर फुनसुक किसी ने वांगडू। देखी है। 3 इडियट्स सबने देखी है। और दूसरा वहाँ पे नोरा फतेही, मैंने पहले भी बताया था, नोरा फतेही भी बहुत फेमस है। उसने क्या करा है? उसने कौन सी उसका वो मूवी कर गर्मी ली वहाँ? गर्मी सॉन्ग आया था ना, ओ हाँ उससे, मतलब उसके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, कोरियंस के बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। कोरिया नोरा में फतेही क्लब्स में हिंदी गाने या बॉलीवुड गाने बजते हैं? बहुत रेयर, एक ही गाना बजता है। एक क्लब है बहुत अच्छा, गोगोज नाम है उसका, होंगडे में। अगर आप लोग कभी कोरिया जाते हो तो उस क्लब जरूर जाना, वो क्लब बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे बस एक गाना बजता है, वो वाला गाना है ना पंजाबी, और शायद 30 सेकंड्स के लिए बजता है। यही वाला MC पंजाबी। ये तो भाई पूरा ग्लोबल गाना हुड़े है। हुड़े हुई मुटियार। यूनिवर्सल सॉन्ग है ये। मुंडिया तो बच के रही। हाँ जस्ट फॉर यही और यही उसकी भी line। 30 सेकंड्स की वही बीट 30 बजती seconds की है beat। और फिर उसके बाद भी वो आया था टेक्नो लेकिन वाला। आप एक बात बताओ, इस गाने पे कोरियंस डांस करते हैं, ट्रिप अरे सब, है? अरे वाह भाई वाह। अरे हमारे हिंदी गाने किसी को भी नचा सकते हैं। हाँ ये तो बात बढ़िया कही आपने। सही बात है। और वहाँ पे कोई नया एक्सपीरियंस हुआ हो? आप इतना टाइम हो गया पिछले पॉडकास्ट को, कुछ नई बात, कोई नया किस्सा हुआ हो आप? मैं वो बताना चाहूँगी आप लोगों को, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि वहाँ पे हर कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, हर कोई, हाँ उधर ऐसा है, उनका वो कल्चर है कि वो करते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही थी कि लोग बोल रहे थे, लोग ये इसलिए करा रहे हैं, अगर आपकी नाक लंबी नहीं है, आपकी बॉडी उस प्रोपोर्शन में नहीं है, कंपनी रेज्यूम में मांगती है, या उनका वर्किंग क्राइटेरिया होता है ये। सही में? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोला जा रहा था ना वीडियोस में कि गोरा रंग होना चाहिए, आपकी नाक लंबी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। इवन उसमें ये भी मेंशन था कि आपके बॉडी साइज़ या आपके ब्रा साइज़ ये होना चाहिए, लिटरली क्लियरली मेंशन था, तब आपको वो कंपनी हायर करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बैन हो चुका है कोरिया में। कोई भी कंपनी, ये इलीगल है पूछना, कोई भी कंपनी आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती। बट ये पहले था, नहीं बहुत पहले बैन हुआ है तो मतलब हो सकता है बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा अगर लोग सोचे कि यार हम कोरिया जाएंगे, कल को हमें ये पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मॉडलिंग कंपनीज पूछती हैं, एंड दैट इज फाइन। मॉडलिंग और एक्टिंग कंपनीज Modeling होने तो पूछ चाहिए। हाँ मॉडलिंग कंपनीज में तो हाइट, फेस और लुक्स का ही खेल है। जब आप मॉडल हो तो सही बात है। आपने कभी फेस किया रेसिज्म या एनी सॉर्ट ऑफ हेट या इंडियंस को लेकर, आपने खुद फेस किया हो? देखो अगर मैं बोलूँगी कि मैंने नहीं किया तो लग सकता है झूठ बोल रही हूँ। मैंने ना बहुत छोटा सा किस्सा हुआ था मेरे साथ, बहुत छोटे मोटे हुए थे जिनको मैं रेसिज्म में काउंट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे किस्से तो इंडिया में भी हो जाते हैं। जिससे मैं एक बार बस में बैठने जा रही थी, तो एक आंटी थी, मैं जैसे ही बैठने लगी उन्होंने बोला नहीं मैं बैठूंगी इधर। मुझे ऐसा लगा ये नॉर्मल है, कई बार बुढ़े लोग होते हैं ना अपने उसमें रहते हैं, कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रेसिज्म है। हाँ ऐसे दिल्ली मेट्रो में तो जो खूब पूरे हो रहा वर्ल्ड है। में हो रहा है ये। एक हमारी आंटी फेमस हुई, अब कैसे खड़ी कंट्रोल कंट्रोल में। हाँ इंग्लिश में लड़ाई हो रही है मेट्रो में। यू व्हाट आर यू? यू तेरी माँ की। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। रेसिज्म मैंने उधर रेसिज्म है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हर कोई रेसिज्म फेस कर रहा है। जबकि मुझे सुनने में हमेशा ये मिला है
मैं आपको किस्सा शेयर करती हूँ। मैं एक वॉशरूम, कोरिया में क्या है, बर्फ़ पड़ रही थी और मुझे एक इवेंट अटेंड करना था। तो जब बर्फ़ पड़ती है, अब मैंने बताया ना वहाँ पे लुक्स भी मैटर करता है और आप चाहोगे कि आप अच्छे बन के जाओ, तो मैं हमेशा अपनी हील्स वगैरह कैरी करती हूँ साथ में। तो मैं वो विंटर बूट्स पहन के, स्नो बूट्स पहन के गई थी और मेट्रो स्टेशन में, मतलब क्या बोलते हैं, वेन्यू पहुँचने से पहले मैंने स्टेशन में ही चेंज करने का सोचा। तो जैसे ही मैं वॉशरूम घुसती हूँ तो एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उन्होंने देखा, वो जा रही थी बाहर, मैं अंदर आ रही थी, वो वापस से आती है अंदर। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन सी कंट्री से हो। मैंने बोला कि मैं इंडिया से हूँ। वो मुझे बोलने लगी, कितनी सुंदर हो आप, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, ये वो सब। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ करी, जबकि मुझे लेट हो रही थी, बट मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। और जाते जाते बोलती है कि इंडिया की लड़कियाँ कोरिया की लड़कियों से ज़्यादा सुंदर है, और ऐसे ही बोला आपका दिन अच्छा जाए वगैरह, मुझे ब्लेसिंग्स। खड़ा सच बोल दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इवन रंग को भी। देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ऐसा तो है नहीं आपको हर कोई बोलेगा कि सुंदर है, कोई ना कोई बोल देगा कि यार ये कैसा दिखता है। हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन मुझे रेसिज्म नहीं फेस करना पड़ा है। वहीं पे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ किस्से हुए हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, तो वहाँ पे बहुत सारे कोरियंस भी खाना खा रहे थे। तो वहाँ की जो ओनर थी ना, वो लोग बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अगर खाना खाना है तो चुपचाप खाओ, यहाँ पे बात करना अलाउड नहीं है, सिर्फ उनको। अच्छा। और ऐसा बोल के चली गई। बाकी सब भी बात कर रहे थे, बाकी सब भी बात करते, सिर्फ वो टेबल पे आई, तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। तो ऐसे किस्से हो इसको तो वैसे रेसिज्म ही कहेंगे। हाँ, ये रेसिज्म ही है। क्लियर कट भाई। ऐसे जैसे अभी हम थाईलैंड गए थे, हम तो दुनिया भर की अपनी लैंग्वेज में क्या क्या बातें कर रहे हैं, कहीं भी बैठे कुछ भी कर रहे हैं, कोई आके रोक देगा तो फिर तो ये। हाँ, अगर सब खाना खा रहे हैं, मैं बोलूँ कि नहीं तुम नहीं खाओगे बस, तो आपको लगेगा ना कि ये क्या बात हुई। अगर मान लें सब लोग शांत होते, कोई बात ही नहीं कर रहा है, फिर किसी और को भी टोका गया होता, फिर तो सही भी था। यहाँ तो हर कोई बात कर रहा है, फिर भी टोक रहे हैं। बात तो सही है यार। तो उसने बोला कि उनको फील हुआ कि अरे सब बात कर रहे हैं, आप हमें आके क्यों बोल रहे हो सिर्फ। तो लोगों ने खाना खाया और चले गए, क्योंकि आप ऐसे फॉरेन कंट्री में लड़ना नहीं चाहते हो ना, कहीं पे भी खड़े रह के।